नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। सरकार कह रही है कि ये मुसलमानों के हक में है, तो विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बता रहा है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर संसद में गर्मागर्म बहस छिड़ी। पक्ष विपक्ष के तर्कों और आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर इस पर किसने क्या कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया और संसद में माहौल गर्मा गया। नए वक्फ बिल का नाम उम्मीद दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस बिल से मुसलमानों के हित सुरक्षित रहेंगे, लेकिन विपक्ष ने इसे तुरंत निशाने पे ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक में किसी भी धार्मिक गतिविधि में दखल का कोई प्रावधान नहीं है। हम किसी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने ये भी दावा किया कि इस बिल पर 96 लाख से ज्यादा याचिकाएं आई। 25 राज्यों ने अपने सुझाव दिए और 284 डेलीगेशन से बातचीत की गई, जिसके बाद ही ये विधेयक तैयार किया गया। लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार बिना मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए बिल पेश कर रही है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को कमजोर करने की कोशिश है। 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के दौर में वक्फ संपत्तियों को मनमाने तरीके से सौंपा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी कमेटियां लोकतांत्रिक है। कांग्रेस के समय में वक्फ बोर्ड और कमेटी रबर स्टैंप थे जो सिर्फ ठप्पा लगाते थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि ये एक संपत्ति से जुड़ा हुआ विषय है। विपक्ष इस पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरेन रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी।
हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका, गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी, टीएमसी और पीडीपी भी खुलकर उतर आई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाकर सरकार पर सवाल दागे। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने भी इस बिल का विरोध किया। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी को एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। कि हिंदू मुसलमान ये आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो जब आप इस गांठ को खोल देते हैं तो ये सारा तितर बितर हो जाता है। मैं समझती हूँ बहुत बुरा है। और चुन के वक्फ बोर्ड कोई अगर कोई रिफॉर्म्स लाने हैं तो वो हिंदू श्राइन बोर्ड जो एक्ट है उसमें भी लाने की जरूरत है, गुरुद्वारा है उसमें भी लाने की जरूरत है, मतलब जितने भी मजहबी हैं। मगर उसको इस तरह उसके ऊपर काबिज करने की, उनकी प्रॉपर्टी को एक हिसाब से मतलब उस पर कब्जा करने की जो इस वक्त कोशिश हो रही है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में हमारे लिए कब्रिस्तान की जमीन भी हमें नहीं मिलेगी। बिल का विरोध जितना जोरदार है, उतना ही कुछ मुस्लिम नेता इसके समर्थन में भी सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने इस बिल का समर्थन किया। वक्फ बोर्ड जीरो से हीरो बन गया तो यही अमेंडमेंट्स का भी हाल होगा कि वक्फ के जरिए से ही हमारी माइनॉरिटी जो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में है वो हीरो बन जाएंगे अगर वक्फ प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल किया जाएगा। मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट में अगर ये वक्फ काम करेगा तो हमें लगता है कि पूरे भारत में कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। मेरा रिएक्शन यही है कि अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब ने जो पॉइंट्स बताए उसमें कहीं भी ये नहीं दिखा आपको भी या हमें भी कि इससे कोई नुकसान होने वाला है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर घमासान जारी है। जहां सरकार इसे गरीब मुसलमानों के हक में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक कदम मान रहा है। इस बिल पे आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।